ताफू पे लोग ऐसे ताव खाए बैठे हैं जैसे पहली बार किसी फनकार ने टेढ़ी तिरछी या उल्टी बात की हो। भाई, एक ही शोबे से वाबस्ता अफराद के दरमियान रकाबत मामूल की बात है। फनकारों के दिलों में एक दूसरे के लिए उतनी ही जगह होती है जितनी रिश्तेदारों की एक दूसरे के लिए है। ये आयशा लता जी की सगी बहन है। उनके रास्ते में सबसे ज्यादा मुश्किलात किसने पैदा की? लता ने। स्टेज पर दोनों एक दूसरे को जिस स्वीट अंदाज से मिलती थी, दिलों में उसकी परछाइयां तक न थी। बस दुनियादारी निभाई, वरना निजी महफिलों में एक दूसरे को कभी माफ न किया। दोनों की रकाबत का अहवाल बयान करते हुए ओपी नैयर ने एक इंटरव्यू में खूब मंजरकशी की है। लता और आयशा बॉम्बे पधार रोड पे आमने सामने के फ्लैट में रहती थी। दोनों के पास घर के काम काज के लिए एक ही मासी थी, जिसकी असल जिम्मेदारी रोजाना आयशा को जाकर बताना था कि आज आपकी बड़ी बहन ने क्या जबरदस्त गीत रिकॉर्ड करवाया है। ये सुनते ही आयशा का रंग उड़ जाता। ऐसा था लता फोबिया कि मुझे कई महीने आयशा को ये समझाने में लग गए कि उसका वोकल टेक्सचर उसकी बहन से बिल्कुल अलग है। 1998 की इंतहाई बुरी फिल्म साज दोनों की जिंदगी और रकाबत के गिर्द घूमती है, जिसमें देखने को कुछ नहीं है। तलत महमूद इंतहाई शरीफ इंसान थे, मगर थे तो इंसान ही। एक बार रफी के बारे में कहा, ये पंजाबी गजल कैसे गाएगा? तलत को यकीन था कि बतौर प्ले बैक सिंगर रफी कभी उनकी जगह नहीं ले सकते। तलत के बारे ताफू का कहना है कि उसकी आवाज का कंबन वारा नहीं जानता, यानी लर्जिश नहीं जाती। जब तलत ने अपने करियर का आगाज किया तो बहुत सारे मौसीकारों ने उन्हें नसीहत की कि इस लर्जिश पे काबू पा लो। एक दिन तलत अनिल बसवास का गीत रिकॉर्ड करवाने आए तो उनकी आवाज एकदम फ्लैट। अनिल दा ने कहा, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तलत ने बड़े फख्र से कहा, मैंने अपनी कमजोरी पे काबू पा लिया है। अनिल बसवास ने कहा, निकलो और तब वापस आना जब पहले जैसी लर्जिश मौजूद हो। गजल गायकी में मेहदी हसन ने किसी को अपना आइडियल माना तो वो तलत महमूद है। इंडिया के एक दौरे पर मेहदी हसन ने भरी महफिल में तस्लीम किया कि वो शुरू में तलत महमूद की गजलें गाया करते थे। तलत और मेहदी हसन की आवाज में फितरी तौर पर रेंज कम है। दोनों का फन निचले सुरों में निखरता है। तलत की आवाज में यूट्यूब पर मौजूद गीत सुने, चल उड़ जा रे पंछी, अब यही गीत रफी की आवाज में सुने, महदूद रेंज का फर्क वाजे हो जाएगा। लेकिन जो गीत तलत की रेंज में आ गया उसे कोई दूसरा छू नहीं सकता। मेहदी हसन और तलत महमूद मतनू ना सही, लेकिन दोनों ने अपनी अलग कायनात तख्लीक की और उसके बादशाह हैं। तलत महमूद का करियर बहुत मुख्तसर रहा। मेहदी हसन ने गैर फिल्मी गजलों की पूरी कहकशां तरतीब दी। ये कहना फजूल बात है कि उनके गले में भगवान नहीं, भगवान का चपरासी बोलता है। मेहदी साहब और भगवान वाली बात ये बहुत खूबसूरत जुगत मास्टर अब्दुल्ला की है। मशहूर है, मेहदी साहब को एक गाना गाने में मुश्किल पेश आ रही थी। मास्टर अब्दुल्ला ने बरजुस्ता कहा, भगवान हुन तगड़ा हो। मास्टर अब्दुल्ला की धुन वाकई गुलकार का इम्तिहान होती थी। अगर आप देखें तो मेहदी हसन को पाकिस्तान और बिलखसूस इंडिया में बहुत पजीराई मिली। जाकिर हुसैन पूरी दुनिया में तबले की पहचान बने। ताफू की महारत अपनी जगह, लेकिन शोहरत और मकबूलियत ने उन्हें खास लिफ्ट नहीं करवाई। ऐसे में अगर जरा हसद आ गया तो खैर है, ऐसा हंगामा भी क्या। लेकिन ताफू की महरूमी और शिकस्त खोरदा तबीयत एक पस मंजर रखती है। मियाँ कादिर बख्श पंजाब घराने के बानी तस्वर किए जाते हैं। उनके 3 शागिर्दों ने बहुत नाम कमाया। जाकिर हुसैन के वालिद अल्लाह रखा खान, शौकत हुसैन और अल्ताफ हुसैन ताफू अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दुनिया भर में मशहूर हुए और आज तबले का जिक्र करते ही जहन में उनका नाम आता है। शौकत हुसैन एक खामोश तबा और बेनियाज सी शख्सियत के मालिक थे। अलबत्ता तबले पर उनकी महारत किसी से क्या कम होगी। उन्हें मियाँ शौकत हुसैन के नाम से शोहरत मिली। मौसीकी की खास इस्तिलाह में मियाँ वो शख्स होता है जिसका चैलेंज कबूल करने के लिए कोई दूसरा मुआसिर तैयार न हो, गोया अपने वक्त का सबसे बड़ा फनकार। शौकत साहब के शागिर्द हुए तारिक खान, जिन्हें भरपूर पजीराई मिली। सितम जरीफी देखें कि शौकत साहब के बाद तमगा हुस्न कारकर्दगी भी तारिक खान ले गया। यानी उनके उस्ताद भाई ही नहीं, उस्ताद भाइयों के शागिर्द जाकिर हुसैन और तारी भी शोहरत की दौड़ में ताफू से मीलों आगे निकल गए। अब खुद सोचें ताफू के दिल पर क्या गुजरी होगी। ताफू के तबले में रूहदारी या कैफियत की शदीद कमी का शिकवा अपनी जगह, ये बात भी ज्यादा गलत नहीं कि वो महज क्राफ्ट हैं। उनके तबले के साथ आपके दिल की धड़कन ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन बतौर इंसान उनके अंदर की तलखी को समझने की कोशिश कीजिए, वो बिला जवाज नहीं। वो अपने मुंह से जितना मर्जी कहते रहें कि वो रवायती कायदों के अलावा भी बहुत कुछ बजा सकते हैं, जो जाकिर हुसैन के बस की बात नहीं। उनका ये दावा भी दुरुस्त है कि उन्होंने तबले में नए बोल, नए कायदे मुतारिफ करवाए, मगर कैफियत की कमी का कोई मुतबादल नहीं। क्लासिकी मौसीकी पे महारत रखने वाले कैसे कैसे नाबगे हो गुजरे। गिला ऐसा तैयार के घंटों जिस राग से जिस अंदाज में चाहे खेलते रहे, लेकिन आवाज में तासीर न पैदा हो सकी।
यही मामला साज बजाने वालों का है। शायद दीगर फनून में भी ऐसा ही है। कुछ शायरों की जुबान दानी बस लफ्जों के ईंट गारे तक महदूद रह जाती है। ताफू की तबला नवाजी और फिल्मों में दी गई मौसीकी उन्हें मजीद अमजद के ऑटोग्राफ वाले एहसास कमतरी से ना निकाल सकी। क्या करें, हैं तो वो भी इंसान। दरअसल अपने पूरे इंटरव्यू में उन्होंने महज एक बात की है, मैं अजनबी, मैं बेनिशान, मैं पाबागुल, ना रिफत मकाम है ना शोहरत दवाम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।